हेलो एवरीवन, लाइफ टॉप एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग प्रेजेंट हैं एक उस सीरीज़ में जो हम लोग चला रहे हैं सेंटेंस क्लास फ्रेज को, और उसमें हम लोग आगे बढ़ चले हैं। हम आज कवर करेंगे सेंटेंस का जो पूरा क्लासिफिकेशन है, यानी सेंटेंस का यह एक मास्टर वीडियो होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा अपने लाइफ टॉप एकेडमी की तरफ से, अगर आपने कोविड-19 की वैक्सीन नहीं ली है तो कृपया अपने जो है नज़दीक सेंटर पर जा कर के उसकी वैक्सीन की दोनों डोज प्रॉपरली ले लें। इसके साथ साथ और लोगों को प्रेरित करें, अपने घर के लोगों को, अपने परिचितों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कल जैसा कि हमने पढ़ा था सेंटेंस क्या है और सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, आज हम सिर्फ इसके टाइप पर ध्यान देंगे। और हालांकि जो हमारे मित्र हमसे नए जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं इसका इंट्रो देना चाहूँगा। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस मीन्स कंप्लीट सेंस। अगर किसी चीज़ का जो है सेंस कंप्लीट हो जाता है तो वह एक सेंटेंस होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, सेंटेंस के हम लोग टाइप पर बात करेंगे। चलिए देखिए, जो हमने बताया था कल आपसे कि सेंटेंस जो है हमारा 5 टाइप का होता है। पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। दूसरा हमने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और तीसरा हमने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस। फोर्थ वन क्या बताए थे? नरेशन। एंड द फाइनल एंड द लास्ट फिफ्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वर्जन, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वर्जन। चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस जो है मीनिंग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस जो है मीनिंग के आधार पर हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ वन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। फिफ्थ वन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। स्ट्रक्चर के आधार पर पहला है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स और लास्ट वन है मिक्स्ड। वॉइस के आधार पर एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस एंड मिड वॉइस सेंटेंसेस, मिड वॉइस सेंटेंसेस। इसी को क्वेजी पैसिव भी बोलते हैं, क्वेजी पैसिव। नरेशन के आधार पर डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट। इन्वर्जन के आधार पर कंप्लीट इन्वर्ज सेंटेंस, इनकम्प्लीट इन्वर्ज्ड सेंटेंस, या इसी को बोलते हैं फुल इन्वर्ज सेंटेंस, इनकम्प्लीट इन्वर्ज्ड सेंटेंस। मैं थोड़ा सा यहाँ से कुछ सेकंड्स के लिए हट जाता हूँ, जिससे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे आता हूँ। आई होप आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसकी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम सिर्फ बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की, यानी इन चारों को अभी हम छोड़ देते हैं। क्या होते हैं असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस हम लोग क्रम वाइज चलेंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस की एक पहचान होती है, इसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद आगे चल कर के जो भी हो सकता है सेंटेंस में, आप जानते हैं कि आगे चल कर के वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट, और आगे चल कर के OW, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी आता है, OW भी नहीं आता है, तो ये होता है। यानी असर्टिव सेंटेंस में एक बात क्लियर है कि कोई स्टेटमेंट दिया जाता है,
या तो वह होता है या तो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे, तो आपने कुछ कहा, आपने कुछ स्टेटमेंट दिया। अगर यही बात मैं सेम उल्टा कर दूं आई एम नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे, तो ये असर्टिव सेंटेंस होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले सेंटेंस बोला है आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे, तो आप देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट जो है पहले रखा गया है, इसलिए यह एक असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव में भी यह पॉजिटिव है, हमने बताया यह पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा देख सकते हैं आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी टुडे, ठीक है। तो यह जो है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव रहा, ये रहा नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस की एक और पहचान है कि इनके अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। देखिए आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है। तो आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस क्लियर होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस इज द बेस सेंटेंस ऑफ ऑल सेंटेंसेज। इट मीन्स ऑल सेंटेंसेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू असर्टिव सेंटेंस एंड असर्टिव ऑल्सो। तो आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि असर्टिव सेंटेंस से ही सभी सेंटेंस निकल करके आते हैं। यह बिल्कुल बेस है। यहीं से अब आगे थोड़ा इसमें वर्ड अरेंजमेंट आगे पीछे कर देंगे तो कुछ आगे आएगा। अब क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये पहला तो हमारा हो गया असर्टिव। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा है इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या है? इंट्रोगेटिव में कुछ स्पेशल नहीं होता है। इंट्रोगेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा दी जाती है। कहाँ लगा दी जाती है? सब्जेक्ट से पहले लगा दी जाती है। यानी स्ट्रक्चर सेम रहेगा बट हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले लग जाएगी। जैसे मैं अगर पिछला सेंटेंस लेता हूँ आपका, मैंने कहा था कि आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे, या टुडे ना रखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई एम फीलिंग हैप्पी, ठीक है। तो इसको हटा ही देता हूँ, डोंट हैव अ प्रॉब्लम। तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना है हमको, आप ये इसको यहाँ रखिए, ये भी यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। हाँ, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस की एक बात होती है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो बस कुछ नहीं करना, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब थी ना, बस इसको आप पहले लगा दो। एम आई फीलिंग हैप्पी, एम आई फीलिंग हैप्पी, बस कुछ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक बात और, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव और दूसरा जो है डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, जैसा कि मैंने आपको लगा करके वहाँ दिखा दिया। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, उसमें कोई WS टाइप के वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे हो जाएगा हमारा हु हो जाएगा, हुम हो जाएगा, हुज हो जाएगा, वाई हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, एट व्हाट टाइम, फ्रॉम व्हाट टू व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग, इस तरह से WS से शुरू होंगे। WS से शुरू होने वाले सेंटेंस जो है अगर लास्ट में इंट्रोगेटिव रहे तो उसको हम क्या कहते हैं कि यह डबल इंट्रोगेटिव में आएगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है तो वह सिंपल इंट्रोगेटिव में आएगा। आई होप यू आर गेटिंग मी प्रॉपर्ली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव हमारा हो गया। थर्ड जो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। आपको मैं एक पहचान बताता हूँ, छोटे सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। छोटे सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस से छोटे सेंटेंस नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस बस आप एक कोई भी एक्शन का नाम ले लीजिए बस हो जाएगा। हमने कह दिया रन, कम, गो, स्पीक, सिट डाउन, इस तरीके से आपने कोई भी कमांड दी या रिक्वेस्ट वगैरह कोई भी हो सकता है, तो वह इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या आता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड हो सकती है, कमांड हो सकती है हमारी, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, सजेशन हो सकता है, एडवाइस हो सकती है। तो इस तरीके से और भी है, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको इम्परेटिव सेंटेंस में रखेंगे। चलिए अब आगे देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस हमारा लगभग क्लियर हो गया है। अब रही बात, क्या असर्टिव सेंटेंस को इम्परेटिव में बदला जा सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। जैसे हमने कह दिया यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करते हो। यू हेल्प मी, यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, यू हेल्प मी। अब इसको मैं रिक्वेस्ट में बदलूँ, कुछ नहीं करना है मुझे, बस क्या करना है, इस यू को मैं हटा दूंगा और इसको कैपिटल कर दूं, हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो आप देख सकते हैं कि एक असर्टिव को इम्परेटिव में बदला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से एक इम्परेटिव को असर्टिव में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। या देखिए, गरीबों की मदद करने के लिए कहा गया है, यह एक सजेशन है। तो और हम इसको अगर असर्टिव बदलना चाहें तो क्या करें, इसको मैं सिंपल करूँगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यू शुड हेल्प द पुअर। देखिए हो गया ना असर्टिव में। अब हमने बताया था असर्टिव में कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट पहले रखा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने में भी बहुत ही काम देने वाला है। चाहे कितने भी लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये एकदम आपको थिंकिंग को बदल करके रख देगा। ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जनाब। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए कभी कभी क्या होता है, बुक में जो है 4 प्रकार के ही सेंटेंस बताए गए हैं, 4 टाइप्स के सेंटेंस बताए गए हैं। तो ज़्यादातर आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन दिस, कि वो लोग ऑप्टेटिव और इम्परेटिव को मिक्स कर दिए हैं। भाई ऑप्टेटिव का सेंस अलग होता है, इम्परेटिव का अलग होता है। तो चलिए मैं बताऊंगा आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस की एक बहुत ही छोटी सी पहचान। जैसे इसमें आपसे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। क्या रहेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क तो उसमें लास्ट में एक्सक्लेमेटरी में भी रहता है, तो शायद इसी वजह से कर दिए होंगे। डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। यहाँ देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, किसी के विषय में या तो हम कोई किसी के विषय में हम कहते हैं कि किसी बारे में हम कहते हैं कोई प्रार्थना करते हैं, या सीधे कहें दुआ करते हैं, या तो बद्दुआ कहते हैं, या मैं हिंदी में कहूँगा तो या प्रार्थना करेंगे आशीर्वाद के लिए या तो अभिशाप के लिए। बस वही ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बहुत ही अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। हैप्पी न्यू ईयर ऑप्टेटिव सेंटेंस है। हैप्पी होली, हैप्पी भैया दूज, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल होते हैं। इसमें ज़्यादातर क्या किया जाता है कि वर्ब को नहीं बोला जाता है ज़्यादातर में। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल बताए, हैप्पी बर्थडे, तो कहाँ इसमें वर्ब बोली गई है? तो ये ज़्यादातर अंडरस्टूड होता है, और इसमें में भी हिडन रहता है, में, MAY। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, तो यहाँ पर क्या हिडन है? मे गॉड ब्लेस यू। और ध्यान रखिए, इसमें भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इन्वर्जन इसी कड़ी में आज के वीडियो में मैं लास्ट में बताऊंगा कि इन्वर्ज सेंटेंस कैसे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक जो है हम लोग थोड़ा सा अभिशाप वाला देख सकते हैं, जैसे गो टू हेल, गो टू हेल, तो आप जानते हैं इसमें मे छुपा रहता है, तो आप यहाँ पर मे लगा भी सकते हैं, मे यू गो टू हेल। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अलावा जो है लास्ट वन क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी, इसके नाम से आप देख सकते हैं, एक्सक्लेम, ये वर्ड क्या होता है? एक्सक्लेम,
एक्सक्लेम मतलब ज़ोर ज़ोर से बोलने लगना, चीखने चिल्लाने लगना, अचानक से वो भी। जैसे हम अभी हिंदी में मैं बताता हूँ, हाय राम, हे भगवान, या बहुत ही इस तरीके से बोलने लगते हैं, हे भगवान। और अलग अलग कल्चर में अलग अलग धर्मों के लोग, अब जैसे हम लोग, कोई राम बोलता है तो कोई ये भी बोल सकता है, या अल्लाह, या खुदा, ओ माय गॉड। तो इस तरीके से बहुत सारे, इसको हम सोचते नहीं हैं, ये हमारे अंदर पहले से रहते हैं, और जैसे ही वे सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट होती है हम उसको बोलने लगते हैं। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे पहचाना जाए। इसमें देखिए इंटरजेक्शंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इंटरजेक्शंस। कुछ इंटरजेक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे हो जाएगा अलास, ये कब किस सेंस में यूज होता है? जब कोई नुकसान वगैरह हो गया होगा। हाय, ये हिंदी में आप कह सकते हैं हाय के लिए प्रयोग होगा। अलास, आई हैव लॉस्ट माई ATM कार्ड। अलास, आई हैव लॉस्ट माई बाइक। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अलास हो सकता है, हेलो भी हो सकता है, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, हेलो 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 हेलो, इस तरह से भी हो सकता है। जो हम बोलते हैं वो भी एक्सक्लेमेटरी है, हेलो बोलते हैं ना फ़ोन पर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, हेलो भी हो गया। हेलो के अलावा और भी है, जैसे वेल डन, ये भी है किसी को शाबाशी देने के लिए या कहने के लिए, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। और इसके अलावा ब्रेवो भी कहा जाता है। तो आप इसको प्रॉपरली देख सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी में आएंगे। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, एक्सक्लेमेटरी ज़्यादातर अकेले नहीं आता। एक्सक्लेमेटरी जब लगा होगा तो उसके साथ एक असर्टिव सेंटेंस जरूर आता है। कैसे? अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हेलो। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हेलो, आई एम हेयर। अगर किसी से आप पूछ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं उसको, तो हेलो आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तो इस तरीके से, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस तरीके से होता है। अभी कुछ जो है एक्सटेंडेड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बता रहा हूँ। जैसे आप जाएंगे व्हाट और हाउ। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कोल्ड इट इज़ टुडे, या कह सकते हैं व्हाट अ कोल्ड डे इट इज़ टुडे। तो ऐसे सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी में ही आएंगे। और अन्य सेंटेंस की तरह दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसफॉर्म, दे कैन ऑल्सो बी चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। तो जैसे हमने कह दिया कि हाउ फास्ट यू स्पीक, अरे तुम कितना तेज बोलते हो, इसका मतलब यू स्पीक वेरी फास्ट। तो आई होप ये आप लोगों को ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला हम देखते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, जो हम लोग पहला तो अभी कवर कर लिए मीनिंग के आधार पर, अब हम स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे। स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस जो पहला होगा वह होगा सिंपल। सिंपल सेंटेंस की बस एक ही पहचान है, इसमें एक ही क्लॉज लगी होती है। क्या लगी होती है? बस एक ही क्लॉज लगी होती है, या तो यूँ कहें सिर्फ एक और एक फाइनाइट वर्ब लगी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे जो पीछे के मैंने असर्टिव सेंटेंस दिए थे, जैसे हमने कह दिया कि यू आर वर्किंग, आप काम कर रहे हो। देखिए इसमें कितने फाइनाइट वर्ब लगी है, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब लगी है। तो जाहिर है ये एक सिंपल सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होगी। आप जानते हैं यह एक असर्टिव सेंटेंस के इसके साथ साथ ये एक सिंपल सेंटेंस भी है। वजह, अगर हम इसको मीनिंग के आधार पर लें तो ये असर्टिव सेंटेंस होगा, अगर स्ट्रक्चर के आधार पर लेंगे तो आप जानते हैं एक पीसी बना रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। तो इसके साथ साथ ही एक सिंपल सेंटेंस भी है। अच्छा, कभी कभी मैं देखता हूँ ऐसे सेंटेंस बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि एंड वगैरह लगा होता है लेकिन उसका जो फाइनाइट वर्ब एक ही होती है, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे यू एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स। तो क्या इसमें एंड लगने से यह कंपाउंड सेंटेंस हो गया क्या? नहीं, इट इज स्टिल अ सिंपल सेंटेंस। रीजन इज ओनली व्हाट, इसमें एक ही क्लॉज लगी है। आप देख सकते हैं ये दोनों मिल करके
कोई अलग क्लास नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ये यू और आई मिल करके ये कोई अलग क्लास नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बस यह एक फ्रेज क्रिएट कर रहे हैं, क्लास क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो अब इसकी फाइनाइट वर्ब एक ही है, तो इसलिए एक सिंपल सेंटेंस होगा। चलिए आगे देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की क्या पहचान? कंपाउंड सेंटेंस में मैं कुछ आपको कंजक्शंस दे रहा हूं, उसकी मदद से आप बिल्कुल कंपाउंड सेंटेंस को पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? जैसे आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, एंड आई होप दैट यू विल बी होल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पेन एज वेल। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आप एक पेपर और पेन ज़रूर रखा करिए। तो कुछ कंजक्शन जैसे एंड, बट, एट, स्टिल, व्हाइल, नॉट ओनली बट आल्सो, तो ऐसे कुछ एंड सभी कंजक्शंस का राजा कह सकते हैं, ये जरूर पाया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस कंपाउंड होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पिछले वाले सेंटेंस को ही मैं कंपाउंड बना देता हूँ। जैसे यू आर वर्किंग एंड आई एम टू वर्किंग। यहाँ देख सकते हैं यह एक क्लाज है और यह भी एक क्लाज है, इसलिए क्या होगा, यह हमारी रही पीसी और ये रही हमारी सीसी, कोऑर्डिनेट क्लाज। और बताया गया है पीसी हमेशा कोऑर्डिनेट क्लाज के बराबर होती है, तो यह कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अगला देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। कम से कम एक पीसी और कम से कम एक एससी, यानी कम से कम एक प्रिंसिपल क्लाज और एक सबऑर्डिनेट क्लाज होनी चाहिए, तभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। अब कैसे पहचानेंगे आप? देखिए मैं कुछ आपको कंजक्शन वही फिर से बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, अगर बीच में इफ़ लगा हो, वेदर लगा हो, कभी कभी पहले भी लग जाते हैं, वेदर लगा हो, इसके साथ साथ दैट लगा हो, सो दैट लगा हो, सो दैट लगा हो, इफ, वेदर, दैट, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, व्हेन लगा हो, हाउ लगा हो, व्हाई लगा हो, सिंस लगा हो, बिकॉज लगा हो। या मैं आपको एक सीधा सा बताता हूँ, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज हुए हैं और वही क्लास को क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पर सेंटेंस हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा। चलिए आगे देखते हैं लास्ट एंड फोर्थ वन, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड सेंटेंस। एक मिक्स्ड सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम 2 पीसी, 2 प्रिंसिपल क्लाज प्लस 1 एससी ये होनी चाहिए, तभी मिक्स्ड सेंटेंस को बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल मैं और भी दे रहा हूँ। जैसे हम देख सकते हैं, ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ प्राइसी वॉच विच वॉज लॉस्ट आफ्टर अ फ्यू डेज। यह एक जो है मिक्स्ड सेंटेंस है, क्योंकि इसमें यह क्या है, 2 पीसी रखी गई हैं और एक सबऑर्डिनेट क्लाज रखी गई है। चलिए अगला देखते हैं वॉइस के आधार पर। अभी हम लोग थोड़ा सा स्पीड लेंगे। वॉइस के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं हमारे सेंटेंस? वॉइस के आधार पर हमने बताया, वॉइस के आधार पर पहला होता है एक्टिव सेंटेंसेस और दूसरा होता है पैसिव। तो पहले एक्टिव की चर्चा कर लेना चाहिए हमको, हालांकि यहाँ पर तीसरा भी है, तो इसको मिड हम जहाँ बोलते हैं। एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, हम सब्जेक्ट की तरफ से बोलते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं, या तो कहीं हम सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो वह एक्टिव सेंटेंस कहलाएगा। अगर आपने एक्टिव पैसिव का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर वो भी अवेलेबल है, और उसको आप एक सेपरेट रूप से देख लीजिए, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं।
ठीक है। यहाँ पर मैं सेंटेंस के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक्टिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट की तरफ से बोलते हैं। जैसे हमने कुछ भी कह दिया कि ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, तो हम उसकी तरफ से बोल रहे हैं कि उसने मुझे बुलाया था। अगर मैं ये कहूँ मुझे उसके द्वारा बुलाया गया था, मैं अपने नहीं आया था, उसने मुझे बुलाया था, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट की तरफ से बोल रहे हैं। जब हम सब्जेक्ट की तरफ से बोलेंगे तब हम एक्टिव वॉइस में रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट की तरफ से बोलेंगे तब हम पैसिव वॉइस में रखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। कहाँ पर? यहाँ पर। अगर इसी सेंटेंस को मैं कह दूँ आई वॉज कॉल्ड बाई हिम, मैं उसके द्वारा बुलाया गया था, मैं अपने से नहीं आया था, मैं बुलाया गया था। ठीक है ना। तो देखिए बस इसका, हाँ एक चीज़ है, एक्टिव पैसिव में बेसिक अंतर क्या होता है, इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो होता है वह चेंज होता है, लेकिन मीनिंग में यकीन मानिए कुछ बदलाव नहीं होता है, मीनिंग वही रहती है। या सीधे मैं ये कह दूँ कि जो है चाहे कान आप इधर से पकड़ो चाहे ये इधर से पकड़ो, बात तो ही हो गई। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मिड वॉइस क्या है, ये देखिए थोड़ी सी बहुत ही हिडन है, बट मैंने इसको जो है रिवील कर दिया आपके लिए। मिड वॉइस में कुछ नहीं, आप एक्टिव प्लस पैसिव, जो वॉइस एक्टिव और पैसिव दोनों हो, जो वॉइस क्या हो, एक्टिव पैसिव दोनों हो, उसको मिड वॉइस कहते हैं। कौन सी वॉइस? मिड वॉइस। और इसका मैं आपको एक मास्टर ट्रिक बता रहा हूँ, मिड वॉइस को कैसे पहचानते हैं। देखिए मिड वॉइस को कैसे पहचाना जाता है। जैसे हमने कह दिया अ मैंगो टेस्ट्स स्वीट, एक आम कैसा होता है, ये कैसा स्वाद देता है, मीठा होता है। वैसे भी परिश्रम और आम का फल मीठा ही होता है। ठीक है। तो अ मैंगो टेस्ट स्वीट, इसकी मीनिंग ये है, मैंगो को कैसे मालूम है कि मैं स्वीट हूँ, इसका मतलब जब इसको खाया जाता है, जब इसको हम लोग खाते हैं तो इस तरीके से हम ही बताएंगे ना कि ये स्वीट है। तो इसमें जब भी क्या होता है, इसमें हम व्हेन से सेंटेंस को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे? देखिए इसके मेन वर्ड को हम हटा देते हैं। अब देखिए अ मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। तो आप ये समझ लीजिए, जिसको इस फॉर्म में एक्सपेंड करना जो है पॉसिबल हो, वही जो है पैसिव वॉइस होगी। वो भी कौन सी? मिड वॉइस। हाँ एक चीज़ मैं देखिए इसका नाम ले रहा था, मिड वॉइस को एक और नाम से जानते हैं, क्वेजिव पैसिव। क्वेजिव पैसिव नाम से जानते हैं, क्वेजिव पैसिव नाम से जानते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। वुड फील्स हार्ड, लकड़ी जो होती है सख्त होती है। कब सख्त होती है? फिर वही चीज़ हमने कहा, इसको आप इस तरह से एक्सपेंड करिए, वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट। आप देख सकते हैं, जिसको इस फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया जाए वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा हमारा क्वेजिव पैसिव। अब हम चौथे की तरफ बढ़ चले हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कौन कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो हमारा होता है डायरेक्ट, पहला होता है हमारा डायरेक्ट सेंटेंस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमको कुछ करना नहीं होता है, टेंस वगैरह बदल दिए जाते हैं। मैं एक आपको डायरेक्ट का एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर उसी का इनडायरेक्ट लिख। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं आई सेड, कामा इन्वर्टेड कामा। हाँ डायरेक्ट में आप देख सकते हैं
या तो सिंगल इन्वर्टेड कामा लगे होंगे या तो डबल इन्वर्टेड कामास का प्रयोग होगा, तभी वह डायरेक्ट कहलाएगा। डायरेक्ट सेंटेंस में विदाउट कामा के नहीं हो सकते हैं। आई सेड यू आर माई फ्रेंड, मैंने कहा कि तुम मेरे मित्र हो। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? अब ये यू किसको बताया गया होगा, कौन सुना होगा, क्या है, कैसे है, तो इसका एक मैं अलग से फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप बदल देंगे आई सेड दैट। अब देखिए ये यू कौन है, यू को बदला जाएगा। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेयर केस में यू को नहीं भी बदल सकते, क्योंकि हम डिफाइन नहीं कर सके ना अब तक यू कौन है। तो फिलहाल मैं इसको अभी स्किप कर देता हूँ, मैं यू को हटा देता हूँ। तो यू की बजाय मैं ही रख लेता हूँ, आप भी रख लीजिएगा ही सी में से कोई एक। आई सेड दैट ही सी, और इसके अनुसार वाज माई फ्रेंड। ये हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए। एक सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदला जा सकता है और एक इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदला जा सकता है। चलिए अब लास्ट की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं। लास्ट वाला हमारा क्या है? हमारा है वो लास्ट का इन्वर्जन के आधार पर। इन्वर्जन क्या होता है? जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाए लेकिन उसकी मीनिंग ना बदले, उसकी मीनिंग ना बदले, सिर्फ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदल दिया जाए, तब उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन दो प्रकार के होते हैं, एक फुल इन्वर्जन जिसको कंप्लीट इन्वर्जन बोलते हैं, और एक हाफ इन्वर्जन, इनकम्प्लीट इन्वर्जन। और इनसे जो वर्ड बने रहेंगे, इनसे जो जो वर्ड का ग्रुप बना रहेगा सेंटेंस, उसको या तो फुल इन्वर्स या तो हाफ इन्वर्स कहेंगे। और ये कैसे प्रयोग होंगे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैं पीछे बोल रहा था मे गॉड ब्लेस यू, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है? गॉड है, लेकिन फिर भी मे जो है हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ पर लगा है? गॉड से पहले लगा है, और ये सेंटेंस का मीनिंग वही है, और यहाँ इंट्रोगेटिव भी नहीं है। होता क्या यूजुअली, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगती है तो लास्ट में हम इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगाते हैं ना, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा है। तो यह एक क्या है? इन्वर्ज सेंटेंस है, और ये क्या है? हाफ इन्वर्ज सेंटेंस है। तो हाफ इन्वर्जन कहाँ कहाँ लगता है मैं आपको कुछ बता देना चाहूँगा। अगर सेंटेंस को आप नो सूनर से शुरू करेंगे, नो सूनर के साथ आप जानते हैं दैन लगता है। नॉट ओनली से शुरू करेंगे, नॉट ओनली के साथ आप जानते हैं बट आल्सो लगता है। नो सूनर, नॉट ओनली, हार्डली से शुरू करेंगे, हार्डली के साथ वेन लगता है। तो ऐसे कुछ विशेष जो है फ्रेज हैं जिनमें हम हाफ इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं फुल इन्वर्जन का प्रयोग कहाँ पर होता है। फुल इन्वर्जन में हम पूरा का पूरा सेंटेंस जो है बदल करके रख देते हैं। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, आउटसाइड द गेट, आउटसाइड द गेट ऑफ द कॉलेज वाज सी वेटिंग। इसकी भी है, इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी वाज वेटिंग आउट साइड द गेट ऑफ द कॉलेज। ये भी सेंटेंस है, दोनों की मीनिंग एक है, लेकिन यह क्या है, इसमें कंप्लीट इन्वर्जन लगा है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट को एकदम लास्ट में प्रयोग किया गया, यहाँ सब्जेक्ट को पहले किया गया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और एक बहुत चीज़ों को ठीक है, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे ज़रूर कमेंट करिए। और बस आज के लिए इतना ही, और चलते हैं। और भी एक आध एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला था, जैसे कुछ मेरे साथ आप काम कर सकते हैं। जैसे मुझे ये बताइए, नॉट आर यू माई वेल विशर, इसकी मीनिंग क्या होगी?
नॉट आर यू माई वेल विशर। तो ये कौन सा इन्वर्जन है आप देख सकते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले गई है ना, तो ये एक हाफ इन्वर्जन है। तो आप ज़्यादातर एग्जाम में हाफ इन्वर्जन का ही प्रयोग होता है। बस आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे लाइफ टाइम एकेडमी की तरफ से एक और अपील करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक जो है अपना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है तो उसको ज़रूर लीजिए, और इसके साथ साथ हमारे जो है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस पर कमेंट करिए, और इसके साथ साथ इसको शेयर करिए, जहाँ तक शेयर हो सकता है इसको शेयर करिए, और मुझे अगले वीडियो में बताइए कि मैं किस टॉपिक पर जो है एक वीडियो बनाऊं। तो बस आज के लिए इतना ही, गुड बाय, सबक है।